हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने अपना ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, वाटर रिसोर्सेज। उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो वाटर है वो अर्थ पर लगभग 71% एरिया में फैला हुआ है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पीने के लिए या हमारी डेली नीड्स के लिए भी वो हमारे काम आ सके। ठीक है, अब आगे हम जो करने वाले हैं आज वो हम करेंगे वाटर स्कैर्सिटी। वो क्या होता है? वाटर स्कैर्सिटी को जानने के लिए हम लोग उसे 2 टाइप्स से डिवाइड करने वाले हैं, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन्स कि वाटर की जो क्वालिटी है, ठीक है, एक तो क्वालिटी के बेस पे और एक क्वांटिटी के बेस पे। क्वांटिटी के बेस पे कैसे कि पानी की क्वांटिटी को आप ये कह सकते हो कि कैसे कैसे कम होती जा रही है और उसको स्टोरेज कैसे किया जा सकता है। ठीक है, और क्वालिटी के बेस पे ऐसे कि हम ये कह सकते हैं कि पानी पोल्यूट कैसे हो रहा है या पीने लायक पानी नहीं है। मतलब जो हमारे यहाँ पानी है, हम कहते हैं कि 71% पानी है, लेकिन क्या वो सारा पानी हमारे पीने के लिए ठीक है? क्या हम वो पानी पी सकते हैं? और अगर पी सकते हैं तो फिर पानी की कमी कैसे हो सकती है, स्कैर्सिटी कैसे हो सकती है पानी की इस टाइम पीरियड में। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं अपने 2 एस्पेक्ट से कि पानी की कमी क्यों है, किस कारण से है। ठीक है, और इसको स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले करेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब है कि क्रिएट स्टोरेज ऑफ वाटर, कि हमें अपनी जो वाटर की स्टोरेज है ना, हम उस स्टोर वाटर को कहीं ना कहीं ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और इसीलिए हमारे पास पानी की कमी आती जा रही है। ठीक है, अब वो कैसे, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन जो ग्रो कर रही है, यानी हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। आपको पता है कि हम कुछ टाइम में ही चाइना से ऊपर चले जाएंगे, यानी नंबर 1 पे चले जाएंगे अपनी पॉपुलेशन की ग्रोथ के बिहाफ पे। ठीक है, तो क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ऑब्वियस है कि हमारी डेली नीड्स के लिए जो हमें पानी चाहिए, नहाने धोने और जो भी बेसिक नीड्स है हमारी, उसके लिए पानी चाहिए, वो भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो क्योंकि पानी ज़्यादा लगेगा तो इसीलिए हमें पानी को ज़्यादा जो है क्वांटिटी जो है उसकी वो ज़्यादा होनी चाहिए, मात्रा जो है उसकी वो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, आगे है कमर्शियल और एग्रीकल्चर। बिल्कुल सही है, अब यहीं से लेंगे हम सारा का सारा जो मेथड है ना, वो ग्रोइंग पॉपुलेशन से ही, ये जो सारे एस्पेक्ट हैं क्वांटिटी के, ये पॉपुलेशन पे ही बेस है। अब क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो पानी डेली यूज़ के लिए ज़्यादा चाहिए। अब क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसे खाना भी तो चाहिए, और खाना कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर में क्या चाहिए? पानी के लिए इरिगेशन तो होना ही चाहिए। इरिगेशन नहीं होगा तो क्रॉप्स कैसे होंगी और प्रोडक्शन कैसे होगा? तो कमर्शियल यूज़ ऑफ एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए इसलिए पानी भी इरिगेशन के लिए ज़्यादा चाहिए। ठीक है, अगला हमारा आता है कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज और फॉलिंग ग्राउंड लेवल। अब क्या होता है कि जैसे वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, किससे? ग्रोइंग पॉपुलेशन से। अब क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है तो लोग जो हैं वो उनकी पानी की नीड ज़्यादा है, और अगर मान लो कि पॉपुलेशन की वजह से बड़ी बड़ी जो शहरों में बिल्डिंग बनी है, उन बिल्डिंग्स के लिए ऐसा तो नहीं है ना कि स्ट्रीम से या नदी से डायरेक्ट गए, मटके भर के ले आए और अपना यूज़ कर लिया, नहीं होता ना। अब बड़ी बड़ी सिटीज़ में तो आपने देखा मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बनी है और वहीं पे बोरवेल वगैरह लगवा दी गई हैं, समरसीबल्स लग गए हैं। तो इस टाइप की फैसिलिटी दी गई है कि ज़मीन के नीचे से अंडरग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में निकाला जा रहा है। ठीक है, और इसीलिए जो हमारा वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल है, वो बहुत नीचे चला गया है। जो पहले अगर हम बोरवेल या कोई भी हैंड पंप्स वगैरह लगाते थे, वो ज़्यादा नहीं 30-35 फुट की ऊंचाई पे हमें मिल जाता था। अब होता क्या है कि अब 200 400 फीट बोरवेल खोले जाते हैं तब जाकर पानी मिलता है, क्योंकि जो वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल, वो बहुत नीचे चला गया है। ठीक है, आगे आ रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। पता ही चल रहा है, मैंने कहा था कि स्टार्टिंग से ही सब चीज़ें ली जाएंगी। तो अगर हम लेते हैं कि पॉपुलेशन से स्टार्ट करते हैं, तो क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोग गांव से अर्बन की तरफ भी आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ रहा है। अर्बनाइजेशन मतलब शहरों का विकास होना, शहर भी बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस है कि लोगों की नीड भी बढ़ रही है और इससे पानी ज़्यादा खपत हो रही है। ठीक है, उसके बाद अगला लास्ट पॉइंट आता है पावर कंज्यूमिंग। अब देखिए, पानी का सिर्फ एक ही यूज़ तो नहीं है कि सिर्फ पानी पीने के या नहाने धोने के काम आता है।
पानी से हम क्या करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो इंडस्ट्रीज़ में लगती हैं, इंडस्ट्री में आपको पता है कि बिजली की बहुत ज़रूरत होती है, तो वहाँ भी हम वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अच्छा, इन्होंने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग आपके लेसन में ही दे रखी है कि लगभग सभी इंडस्ट्रीज़ का अप्रॉक्सीमेटली 22% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी पानी से ही बिजली बनती है। पानी से बिजली बनने का ये मतलब नहीं है कि वो पानी वेस्ट हो गया है, वो पानी फिर से इरिगेशन के लिए खेतों वगैरह में चला जाता है, उस पानी का कुछ नहीं बिगड़ता, बस हम उस पानी की पावर को यूज़ करते हैं, फ्लो को यूज़ करते हैं। वो हम जब आगे डैम्स वगैरह पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। तो ये मैंने आपको बताए क्वांटिटेटिव जो थे एस्पेक्ट कि क्वांटिटी के अनुसार, यानी कि मात्रा में किस प्रकार से हमारा जो वाटर है वो कम होता जा रहा है धीरे धीरे, और मेन कारण था ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से ही सारे एस्पेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, आगे हम जो सेकंड वाला कर रहे हैं वो है इसी का सेकंड पार्ट, क्वालिटी कैसे कम हो रही है पानी की, उसकी आप देखते हो ना कि आरओ का पानी ठीक नहीं दे रहा है या आरओ में पानी ठीक नहीं आ रहा है, हमें उसको फ़िल्टर करवाना चाहिए, ये उसकी रिपेयर करवानी चाहिए, ये सब हम बोलते हैं। तो वो भी वैसे कैसे है कि हमें पोल्यूटेड पानी कैसे मिल रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे भी वही आ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ने से अर्बनाइजेशन हो गया है, अर्बनाइजेशन से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इंडस्ट्रीज़ और डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं हमारे, यानी जो आपने देखा गंगा का अभी जो पानी था लॉकडाउन टाइम पीरियड में, आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि बिल्कुल इतना साफ़ हो गया था जितना आरओ का पानी भी नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब उस टाइम पीरियड में इंडस्ट्रीज़ वगैरह बंद थी, तो इसीलिए जो इंडस्ट्रीज़ अपना वेस्ट गंगा में या अदर रिवर्स में डालती हैं वो नहीं डल रहा था, इसीलिए पानी ऊपर से जो आ रहा है ग्लेशियर मेल्ट होके वो तो साफ़ ही आ रहा है, बट हम इंडस्ट्रीज़ और डोमेस्टिक जो पोल्यूशन खिलाते हैं, यानी कि उसी में अपने पशुओं को नहला लिया, उसी में खुद नहा लिए, उसी में कोई प्रवाहित करने का सामान प्रवाहित कर दिया, तो इससे भी जो है वो वाटर की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो रही है। ठीक है, अच्छा, इसने कहा है कि बैड क्वालिटी ऑफ वाटर और भी जगह पे होता है, जैसे अब अगर हम बाढ़ का एग्जांपल लेते हैं कि केरला में पीछे बाढ़ आई थी, या आपके इसमें भी दिखा रखा है कि एक बच्चा बाढ़ के पानी में तो घूम रहा है लेकिन उसके हाथ में वाटर बॉटल अलग से है, यानी कि वो पानी जो ओवरफ्लो कर गया रिवर से, स्ट्रीम से, और वो फिर सारे एरिया में फैल गया, तो वो पानी अब हमारे पीने लायक नहीं रहा, क्योंकि वो सारा का सारा पोल्यूशन जो अर्थ पे था, जो लैंड मास में था, जो खेतों में घूम रहा था, वो सब का सब उसमें मिल गया, तो वो पानी हमारे पीने लायक नहीं रहा और पानी की बैड क्वालिटी हो चुकी थी। तो वो पोल्यूटेड वाटर जो है, इसीलिए भी वाटर की स्टोरेज कम होती है। एक और भी होता है कि वाटर की स्टोरेज कम होने का क्या कारण है, अभी तो हम खैर क्वालिटी पढ़ रहे हैं, इसमें अगला थर्ड पॉइंट आया कि केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर। देखिए यहाँ भी बात आ रही है कि पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन बढ़ी तो एग्रीकल्चर भी बढ़ाना पड़ा, प्रोडक्शन भी बढ़ानी पड़ी, उसको बढ़ाने के लिए हमने केमिकल्स डाले, पेस्टिसाइड्स डाले, फर्टिलाइजर्स डाले, और जैसे ही बारिश आई वैसे ही वो अपने साथ खेतों के ऊपर की मिट्टी और उसमें मिक्स हुए हुए केमिकल, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को बहा कर ले गई और सारा का सारा पानी कैसा कर दिया, पोल्यूट कर दिया। ठीक है, अब एक चीज़ और बड़ी इम्पोर्टेंट है कि अब क्या होता है कि बारिश जब आती है तो सारा पानी अपने साथ बहा कर ले जाती है। अब बारिश अपने साथ जब सारा पानी बहा कर ले जाती है तो एकदम इतने फ्लो में आती है कि वो पानी बहुत जल्दी ही ओशन में मिल जाता है। अब जब वो पानी बहुत जल्दी से ओशन में मिल जाता है, हमें स्टोर करने का टाइम नहीं मिलता, तो ओशन में मिलने के बाद तो वो सारा का सारा पानी कैसा हो जाता है, एक तरह से ख़राब हो जाता है, सॉल्टी वाटर हो जाता है। अब जो सॉल्टी वाटर हो गया उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, तो इसीलिए हमें वाटर को स्टोर करने के लिए, रिज़र्व करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो हमें बहुत सारे ऐसे वाटर को रिज़र्व करने के प्रोग्राम सेट करने होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे कि हम पानी को स्टोर भी करके रख सकते हैं और उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहे। ठीक है, उसके लिए अब हम आगे करते हैं अपना नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। देखिए हमें पता है कि पानी जो है वो हमारी बेसिक नीड है, हमें वो चाहिए। अब क्योंकि हमने पीछे अभी ये पढ़ा था, यहाँ पे पीछे वाले अभी जो पढ़ा है उसमें ये पढ़ा है कि वाटर की स्क्रैसिटी क्यों हो रही है, पानी कम क्यों हो रहा है। दो एस्पेक्ट पढ़े थे, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव।
कि एक्सेस यूज़ हो रहा है वाटर का, वाटर पोल्यूट हो रहा है, इसी कारण से ये सब हो रहा है। तो अब हमें उसकी नीड भी है ना उसे कंज़र्व करने की। तो कंज़र्व करने के लिए हम इससे पहले जो आपका ये आ रहा है, इससे पहले हम अदर एस्पेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं कंज़र्व करने के लिए, और वो हम आपकी बुक में पढ़ सकते हैं। आपकी बुक में पेज नंबर एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 24 पेज नंबर 25 पे चलिए, मैंने अभी इसकी जो है पिक्स स्कैन की हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं। आपकी बुक के पेज नंबर एनसीईआरटी की जो बुक है उसके पेज नंबर 25 पे दे रखा है कि हम अगर इस एस्पेक्ट को लेते हैं कि हम वाटर को कैसे हम उसे कैसे स्टोर करेंगे, या हम उसको कैसे, आप कह सकते हो कि उसको मतलब उसका जो यूज़ करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में उसको कंज़र्व करने की हमें ज़रूरत क्यों है। तो ये हम पहले चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपके लिए इसको जो है स्कैन किया है अभी। पेज नंबर 25 है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, और उस बुक में ये दिया हुआ है कि पानी को आज हम कंज़र्व करने की नहीं सोच रहे, बल्कि एंसेंट टाइम पीरियड से ही, पुरानी जब हमारी सिविलाइजेशन चल रही है उसके टाइम से ही हमने वाटर को स्टोर करने का सोच रखा था। हमारे जो पूर्वज थे वो पहले से ही वाटर को स्टोर करते थे, और उन्होंने ऐसे हमें बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट से, और आप ये कह सकते हो कि एंसेंट टाइम पीरियड से हमें ये चीज़ें मिली हैं देखने को कि पहले ही पानी को स्टोर करके रखा जाता था। ठीक है, यानी कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स शो कर रहे हैं कि हम बहुत पहले से पानी स्टोर करते थे, चाहे उस टाइम पे पानी की कमी नहीं होती थी तब भी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया है, इन द 1st century BC श्रीरंगपुरम एक जगह है, अब इन्होंने नियर इलाहाबाद, ठीक है, एंड इन्होंने कहा है कि इलाहाबाद के नियर एक श्रीरंगपुरम जगह है, और उस जगह में इन्होंने खुद से बताया है कि गंगा रिवर पे था वो। और जो पुराने हिस्टोरिकल्स जिन्होंने भी आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह ने इन चीज़ों को देखा है, उन्होंने देखा है कि श्रीरंगवेरा इलाहाबाद के नियर एक जगह है, और उसमें बाढ़ से बचाने के लिए, यानी कि फ्लड जो आ जाती है उससे बचाने के लिए हम पुराने टाइम में ही वाटर हार्वेस्टिंग के चैनल्स बनाए गए हैं। ठीक है, और गंगा रिवर पे, अब गंगा रिवर की बात आते ही जब आपको पता चलेगा कि श्रीरंगवेरा कहाँ है या श्रीरंगपुरम कहाँ है, तो आपको अपने आप से ही पता चल जाएगा कि गंगा रिवर तो ऑब्वियस है कि नॉर्थ में बहती है, तो नॉर्थ में ही वो जगह है, इलाहाबाद के नियर अबाउट आप उस जगह को सर्च कर सकते हैं अगर कभी मैप में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो। ठीक है, तो उस टाइम पे भी, यानी हमारी एंसेंट टाइम पीरियड में इस टाइप की जगह मिली है कि जहाँ पे पानी को स्टोर करके, जैसे अब हम डैम बनाते हैं और डैम के नीचे वो लगा देते हैं, कुछ गेट्स लगा देते हैं ताकि जब पानी का फ्लो कम हो जाए तो हम थोड़ा थोड़ा पानी उसको इरिगेशन के लिए भेज सकें। ठीक है, वो मैं आपको डैम बताऊंगी तब बताऊंगी कैसे। तो एक एग्जांपल ये है कि श्रीरंगवर वीरपुरा में भी इस तरह की चीज़ें मिली हैं कि सिविलाइजेशन में, पुरानी सिविलाइजेशन में भी पानी को कंजर्व करके रखा जाता था। ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त मौर्य डैम्स लेक्स, जी आप अगर चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड देखेंगे उस डायनेस्टी में भी डैम्स, लेक्स और इरिगेशन के सिस्टम बहुत ज़्यादा बिल्ट हुए थे, यानी कि उस टाइम के लोग भी पानी को सेव करने के बारे में सोचते थे, हालांकि उस टाइम पे पानी बहुत ज़्यादा होता था तब भी। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट में इन्होंने कहा है कि ऐसे एविडेंस भी मिले हैं जो sophisticated irrigation work have also been found in कलिंगा, उड़ीसा में कलिंगा, और आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंडा, और कर्नाटक में बेनूर, महाराष्ट्र में कोल्हापुर। ये कुछ ऐसी जगह हमें एंसेंट टाइम पीरियड के रिकॉर्ड्स मिले हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि इरिगेशन की बहुत अच्छी जो सिस्टम बनाया गया था ताकि अच्छी फूड ग्रेन हो सके। ठीक है, मैंने 3 एग्जांपल दिए, एक इलाहाबाद में गंगा रिवर पे बनाया गया था,
श्री रंगवीरमपुरम पे, और दूसरा मैंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के में डायनेस्टी में डैम्स, लेक्स और इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा था। तीसरा मैंने आपको बताए 2-3 शहरों के नाम कि उड़ीसा में कलंगा, आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंडा, कर्नाटका में बेनूर और महाराष्ट्र में कोल्हापुर। ये ऐसी जगह हैं जहाँ आज भी मिले हैं हमें कि वहाँ पे इरिगेशन का सिस्टम बहुत अच्छा पुराने टाइम से ही चलता आ रहा था। हालांकि उस टाइम पे टेक्निक्स नहीं थी इतनी अच्छी अच्छी कि बड़े बड़े कंक्रीट के डैम बनाए जा सके, लेकिन जैसा भी उनका काम वो चलाते थे वो उस टाइम पे भी मतलब स्टोरेज की जाती थी पानी की। ठीक है, आगे आ रहा है 4th पॉइंट, इन द 11th सेंचुरी भोपाल लेक। भोपाल लेक आज भी बहुत फेमस है, और भोपाल लेक इसलिए भी फेमस है कि भोपाल की जो लेक है, आज तो चलो कंस्ट्रक्शन का बड़ा अच्छा काम है, लोग बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स यूज़ करते हैं तब जाके डैम्स बनाते हैं। ठीक है, उस टाइम पे क्या था कि भोपाल चारों तरफ से आप ये कह सकते हो कि बड़ी बड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, भोपाल में अब जो उस टाइम पे कारीगर थे उनके पास इतनी टेक्निक नहीं थी कि वो बड़े बड़े डैम्स बना सके, लेकिन उन्होंने यहाँ एक बहुत बड़ा सा डिग करके क्या कर दिया, एक लेक बना दी, क्योंकि सारी पहाड़ियों से, सारी हिल्स से सारा पानी यहाँ पे इकट्ठा होता, और फिर वो हम बाद में जब भी पानी की ज़रूरत भोपाल के लोगों को होती तो वो ईज़िली सप्लाई किया जा सकता था। ठीक है, अब आगे हम आते हैं लास्ट पॉइंट, इन 14th सेंचुरी द टैंक इन हौज खास। 14th सेंचुरी में बना हुआ हौज खास जो दिल्ली में आज भी है, वो इल्तुतमिश, आपने 7th क्लास में पढ़ा हुआ इल्तुतमिश के बारे में, सल्तनत टाइम पीरियड में। ठीक है, इल्तुतमिश ने बनवाया था, और श्री फोर्ट के एरिया में है। श्री फोर्ट है, कोई श्री किला है उसके पास में बना हुआ है, और हौज खास का मतलब भी यही है कि पानी को किस तरह से आप उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। यानी कि बस ये नहीं है कि आज हमें पानी की कमी हुई है तो हम आज से ही पानी को स्टोर कर रहे हैं, बल्कि एंसेंट टाइम पीरियड से पानी को स्टोर किया जा रहा है। ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए कहा। ठीक है, और आज क्या क्या तरीके हैं ये डैम की फिक्र, आज क्या क्या तरीके हैं पानी को स्टोर करने के, वो मैं बताती हूँ, पानी को कंजर्व करने के, और उसको कैसे मैनेज किया जाए। ठीक है, सबसे पहला है, और उसे क्यों मैनेज किया जाए ये भी बात है। मैनेज करने के तो तरीके आएंगे, लेकिन उन्हें क्यों मैनेज किया जाता है, पानी को मैनेज क्यों करेंगे हम लोग। ठीक है, अब क्यों के लिए क्या आता है कि हेल्थ हज़ार्ड्स, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि क्योंकि जो फर्टिलाइज़र्स, जो केमिकल्स, जो पेस्टिसाइड्स या इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट जो पानी में मिल जाता है, और जब हम उसे ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ करते हैं, तो ये हमें इट्स मेकिंग अस हाइजीरियस फॉर ह्यूमन यूज़। ठीक है, ये ह्यूमन यूज़ के लिए हाइजीरियस है, क्योंकि बहुत सारे डिजीज़ जो वाटर डिजीज़ है वो हमें यहीं से मिलती हैं। तो पानी को कंजर्व करना और उसकी नीड को, उसको साफ़ सुथरा रखना हमारी नीड है। ठीक है, आगे है इंश्योरिटी ऑफ फूड सिक्योरिटी। अब क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो हमें फूड भी चाहिएगा, अब फूड चाहिएगा तो एग्रीकल्चर अच्छा होना चाहिए, और क्योंकि फूड की भी तो सिक्योरिटी होने, अब एग्रीकल्चर अच्छा होने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत है, पानी को स्टोर करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसीलिए हमें पानी को कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। ये बिल्कुल सही है कि देखिए, अब क्योंकि हम पानी का अंडरग्राउंड वाटर इतना ज़्यादा एक्सेस में यूज़ करते जा रहे हैं कि ग्राउंड लेवल बहुत नीचे चला गया है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इकोसिस्टम में गड़बड़ हो गई हैं। अब टाइम पे बारिश नहीं आती है, कहीं बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाती है, जो राजस्थान सूखा रहता था वहाँ अब बारिश आती है, जो हरियाणा जहाँ बारिश आती थी वहाँ अब सूखे के चांस हो जाते हैं। तो सारा का सारा इकोसिस्टम बिगड़ गया है। सिर्फ इंसान को ही पानी नहीं चाहिए ना, पेड़ पौधों को भी पानी चाहिए, पशु पक्षियों को भी पानी चाहिए, तो इकोसिस्टम सारा चेंज हो गया है, वेदर कंडीशन सारी चेंज हो रही है। हम क्योंकि नेचुरल जो थिंग्स है उनका ज़्यादा मिस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वाटर स्कैरिसिटी विल डिग्रेड नेचुरल दोबारा आ गया है, नेचुरल रिसोर्सेज एंड क्राइसिस इकोलॉजिकल एंड कॉज इकोलॉजिकल क्राइसिस आवर लाइव्स नेगेटिवली। अब क्योंकि इकोलॉजिकल क्राइसिस ज़्यादा आ रहे हैं, कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं ड्रॉट मतलब कहीं बाढ़ आ जा रही है। ठीक है, कहीं पे जो है वो लैंडस्लाइड्स हो जा रहे हैं, ये सब कारण भी कहीं ना कहीं वाटर की जो स्कैरिसिटी है उसके कारण हो रहे हैं। तो हमें वाटर को कंजर्व करके रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको
ये करवा दिया है कि वाटर आज नहीं, पहले टाइम से ही बहुत स्टोर करके रखा जाता था, ठीक है, पुराने टाइम से ही। और आज वाटर को स्टोर करने के क्या क्या तरीके हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। ओके।